हाँ, हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सो हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज, आई एम अ कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन एंड पापा का हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता था। तो 5 6 7 स्कूलों में पढ़ा वला हुआ, तो कभी पता नहीं चला कहाँ से हैं, घर कहाँ का है। बट इतना ही पता था कि अशोक राजपथ जाना अच्छा लगता है, बेली रोज़ के पास से घर गुजरता है और बोरिंग रोड में नानी रहती है। तो घर का मतलब पटना वहीं से हो गया था। तो पटना से पुराना रिश्ता है। और मैंने कभी हिंदी में नहीं लिखा, और कल जब मैंने सोचा कि अच्छा अब हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखें, तो मैं कुछ पुरानी पोएम्स पढ़ रहा था और एक सीरीज़ देखी मैंने रिसेंट, इसका नाम था दहाड़। आप में से किसी ने देखी है? आप देख सकते हैं, अच्छी है। तो उसमें एक कविता थी, एक पोएट है, उनका नाम है बद्री नारायण, अगर आपने किसी से सुना है। तो उन्होंने एक पोएम लिखी थी और वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं सोचा इसके ऊपर कुछ लिखते हैं। तो ये एक पोएम एक पत्र के ऊपर है। पत्र हम लोगों ने सब स्कूल में लिखा ही होगा कई बार, कभी फ़ीस माफ़ी के लिए, कभी छुट्टी के लिए। बट ये पत्र स्कूल में लिखना नहीं सिखाते, बट हम कभी न कभी किसी न किसी रूप में लिखते रहते हैं। इसे कहते हैं प्रेम पत्र। आई होप आप सब ने कभी न कभी शायद प्रेम पत्र लिखा होगा। तो हाँ, यही होता है जनरली प्रेम पत्र के साथ, उसको देते नहीं है, रख लेते हैं। तो मेरी भी पोएम कुछ ऐसे ही है। मैं शुरू करना चाहूँगा कि हाँ, थैंक यू। कभी कभी ना हारना ही जीतना है, कभी कभी मर के जीना भी हारना है। लिखे थे जो प्रेम पत्र तुम्हें, उन्हें अभी भी सजा कर रखा है। देने की कभी तुम्हें हिम्मत नहीं हुई, पता तो तुम्हें हमेशा से था। देने की तुम्हें कभी हिम्मत नहीं हुई, पता तो तुम्हें हमेशा से था। कभी पापा का ट्रांसफ़र तो कभी तुम्हारे शादी का कार्ड पहले आ गया। कभी आंसू ना बहे, कभी तुम्हें रोते हुए देख मनाया ना गया। सजो के पिरो के यादों से चिट्ठियों में, चिट्ठियों से ऑर्कुट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और जब सब जगह ब्लॉक हो गए तो ईमेल पे दोबारा। मेरा प्रेम पत्र पता नहीं क्यों कभी तुम्हारा ना हो सका। जो तुम्हारा हमेशा से था वो कभी मेरा भी ना हो सका। प्रेम पत्र, प्रेम पत्र, प्रेम पत्र, कोरे कागज़ पे स्याही में लिपटा। कभी फटा, कभी जला, कभी अपने पता भूल, बारिश में नाव की तरह तैर गया। वो हवाई जहाज़ जो कभी उड़ ना सका, एनसीईआरटी की किताबों में दबा, कभी आईसीएसई की दीवार फान ना सका। इश्क है तो रिस्क है लाला, वो कहकर चला तो गया। इश्क है तो रिस्क है लाला, वो कहकर चला तो गया। उससे कौन बताए वो कविता, कहानियाँ, वो किस्से जो लिखे थे उन पन्नों में। पन्नों में दबे वो इश्क जो तुम्हें देखते ही अपना नाम भूल जाए। धड़कनों पे लगाम दे कि प्रतिष्ठा में दे जान। रिश्क की हिम्मत कहाँ से लाए जब भागते फिरे सांस। तो हाँ लिखा था वो दिन, हाँ लिखा था वो दिन जब कॉफ़ी पर पहली बार हम गए थे। सड़क क्रॉस करने बहाने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। सड़क क्रॉस करने के बहाने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। घंटों ट्रैक करने के बाद जब सनसेट का टाइम आया, तुम्हारा मेरे कंधों पे सोना। लहरों में हमारा नाम लिखकर लहरों को ही सौंप देना। लिखा था तुम्हारा वो कुर्ती में मेरी दी हुई बालियां पहनकर मुस्कुराना। लिखा लिखते लिखते पता ही नहीं चला कब रास्ते अलग हो गए। मेरी कलम तो नहीं थकी, बस तुम न रहे, हम न रहे। चांद का ना जाने कब हमने बंटवारा कर लिया। चांद का ना जाने कब हमने बंटवारा कर लिया। तुम्हारे हिस्से पूर्णिमा आई और मैं अमावस्या में भी तुम्हें ढूंढता रह गया। तो ये थी कोई कुछ कविता। और अंत में जो पोएम मैंने पढ़ी थी, जिससे मैं इंस्पायर हुआ था, बद्री नारायण जी की वो कविता प्रेम पत्र, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। क्योंकि हमारे पुराने कवि इतने अच्छे हैं, हम लोग को शायद उनकी वर्क्स और आर्ट पढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं शायद प्रेमचंद्र इंग्लैंड में पैदा होता तो आज हम लोग सब प्रेमचंद की ही बात करते। तो बद्री नारायण जी ने कुछ ऐसा लिखा था कि प्रेत आएंगे किताब से निकाल ले जाएंगे प्रेम पत्र। गिद्ध उससे पहाड़ पर नोच नोच खाएंगे। चोर आएंगे तो प्रेम पत्र ही चुराएंगे। जुआरी प्रेम पत्र पर ही दाव लगाएंगे। ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र। बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी। आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र। बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी। सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र। झींगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र। कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे। प्रलय के दिनों में सप्तऋषि, मछली और मनु सब वेद बचाएंगे।
कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र, कोई रोम बचाएगा कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा कोई सोना, मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा प्रेम पत्र।